मेरे को चाहिए ड्रोन, मेरे को फ्लाई करना है, बस इतना सा था। जगतपुरा फ्लाईओवर पड़ता है मेरे, वहां पे मैंने एक रैंडमली ऐसे ही क्लिक कर लिया। वो फर्स्ट फोटो थी, वो फोटो मैंने डाली ऐसे रैंडमली एडिट करके। वो कम से कम 200 से 250 पेजेस ने शेयर कर रखी थी ऑलरेडी। वाओ, मेरे को लगा कि वाह यार, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है यार ये तो। हाँ। मतलब इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो उसी रात मैं जब सोया तो सोते सोते पता नहीं ऐसे एक नाम क्लिक हुआ, जयपुर ड्रोनी। Hi guys, welcome back to the V Show. You're on episode number 41. We are so close to our episode number 52, which is going to be 1 year of the V Show, and I'm trying to plan something really exciting. I'm always looking out for small, large cap brands who are willing to collaborate with us, either entrepreneurs or their product. It's amazing to have that network, and I love to be the part of the entrepreneur circuit at the moment in Jaipur. And please get in touch with me if you guys have a brand, a product that you would like to showcase. There are so many opportunities coming in, and I'll ensure that I at least speak to each and every one of you to find synergies between the both. आज जो हमारे पास आ रहे हैं, इज अ क्रिएटर एंड एन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने अपने सिनेमैटिक व्यूज से लिटरली पूरे जयपुर को हिलाया हुआ है। ही गोज बाय द नेम जयपुर ड्रोनी राम मीना। उनके ड्रोन शॉट्स तो खैर हैं ही बहुत कमाल के, एंड यू नो इतना वायरल कंटेंट जो उन्होंने शोकेस किया हुआ है अपने पेज पे, I think that is one of the biggest achievement that we can show. But apart from that, he also have an IT company. So I am dying to deep dive into this episode. उनकी creator journey के बारे में पूछना, काफ़ी सारे hacks on social media, how to grow जयपुर की community में कैसे वो function करते हैं, and how a budding creator can do the same and win at this. तो हम सारे हैक्स जानेंगे. यू गाइज स्टे ट्यून्ड. आई होप यू आर कोजीड अप फॉर द विंटर सीजन कमिंग अहेड. बहुत मज़ा आने वाला है इस एपिसोड में, एंड आई विल सी यू इन द एंड. Don't forget to subscribe to the channel. I always keep on saying this, it's the biggest motivation for any creator. आपका 1 सेकेंड लगता है लिटरली. इस स्क्रीन को छोटा करो, नीचे जाके सब्सक्राइब करो, एंड देन कंटिन्यू विद द वीडियो. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर लाइव्स. थैंक यू सो मच. Finally, how are you? very good. How are you? ये बेल्ट पे लगा लो. आज कुछ पोस्टिंग थी क्या आपकी? पोस्टिंग मतलब आप कैसे प्लान करते हो अपना कंटेंट? नहीं, ऐसा कोई प्री प्लान नहीं रहता कुछ भी. हाँ. जस्ट गो विद द फ्लो. ओह नाइस. और क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल तो थोड़ा थोड़ा फॉग चल रहा है. दिल्ली के अलावा जयपुर में भी. सही बात है. क्या प्लान है? एनी प्लान्स? हाउ वाज दिवाली? दिवाली वाज गुड. दिवाली वाज गुड. शूट तो खैर दिवाली पे इस बार किया नहीं, खाली सफाई की. हाँ. बिकॉज काफ़ी सफाई थी. हाँ. तो और फिर घर भी गया थोड़ा सा. दशहरा पे भी इस बार कुछ हुआ था? नहीं, दशहरा पे भी शूट तो नहीं किया, बिकॉज जयपुर में अभी ड्रोन्स वैसे ही अलाउड है नहीं. हाँ. और इट वाज एक्चुअली रिस्की टू फ्लाई. या बिकॉज आई स्टे राइट इन फ्रंट ऑफ आदर्श नगर दशहरा मैदान, तो वहाँ पे तो होता ही है. बट आई थिंक वहाँ जैमर्स भी लगाए हुए. जैमर्स भी थे इस बार. इवन वो अमन है तो उसने भी ट्राई किया था फ्लाई करने का, सो उसका भी नहीं हुआ. फिर उसने कुछ क्लिप्स भेजी थी, तो वो वाली क्लिप्स और कुछ एक मेरे पास पुरानी जो लास्ट ईयर की थी दशहरा की, तो वो वाली ऐड करके और मैंने रील बना दी, एंड व्हिच इज यू नो अच्छा रिस्पांस आया उस पे. पर लास्ट ईयर अराउंड पुराना कभी कोई इशू नहीं होता था विद फ्लाइंग ड्रोन? हाँ नहीं, पहले नहीं था इतना. पहले इतना नहीं था. आजकल तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, प्लस आपको परमिशन लेनी पड़ती है, एंड दैट टू वो जो मिनी ड्रोन्स आते हैं अंडर 249 ग्राम्स, खाली उन्हीं को परमिशन अलाउड है, अदरवाइज किसी को है नहीं. ओके. एक बार ब्रेक डाउन ड्रोन्स फॉर मी, क्योंकि मेरे को टेक्निकल
प्रोडक्ट से ऐसे बहुत डर लगता है? वेल sure ऐसे बहुत लोग फोर होंगे। कैटेगरीज होती है ड्रोन्स की। हाँ। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है मिनी। ठीक है। मिनी में आता है अंडर 249 ग्राम्स। ओके। जैसे बाइक्स आती है 149 सीसी, हाँ तो वो थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, सस्ती रहती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले पल्सर आती थी, हाँ। और भी बहुत सारी बाइक्स हैं। हाँ तो वह उसी कैटेगरी में 249 ग्राम्स का जो ड्रोन्स हैं वो सस्ते आते हैं कंपैरेटिवली, ओके। और उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। खाली कुछ एक एरियाज हैं जो रेड जोन में आते हैं, खाली हाँ। वहीं पे रिस्ट्रिक्शंस रहती है उनकी। हाँ उसके अलावा आप कहीं पे भी आप उनको फ्लाई कर सकते हो। यू डू नॉट नीड इवन अ लाइसेंस और एनी परमिशन फ्रॉम एनीवन। ओके। इट जस्ट की लेट्स से अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो दे कैन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज लेट्स से अगर ओपन प्लेस है सो यू कैन फ्लाई एनीवेयर। ठीक है। क्योंकि वो बहुत मिनी ड्रोन है और उसके लिए ना तो लाइसेंस चाहिए। बट प्राइवेसी तो उससे भी हिंडर हो ही सकती है ना? हाँ, अगेन सो दैट्स व्हाई आई सेड अगर जैसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो दे हाँ। कैन आस्क क्वेश्चंस व्हाई आर फ्लाइंग। अदरवाइज लेट्स से अगर ओपन एरिया है तो यू कैन फ्लाई, नो प्रॉब्लम। Alright. उसके ऊपर जो कैटेगरी आती है वो होती है माइक्रो। तो मैक्रो जो ड्रोन्स आते हैं वो इससे ज़्यादा रहते हैं, आई गेस 349 ग्राम्स या उससे ऊपर। ओके। उनके लिए लाइसेंस भी जरूरी होता है, प्लस कुछ जगह वो भी जरूरी होता है, आपको परमिशन भी लेना जरूरी रहता है। अच्छा। आप ऐसे ही नहीं कि आप कहीं पे भी उड़ा सकते हो उनको। ओके। आप कौन सा यूज करते हो? मेरे पास मिनी है, मेरे पास माइक्रो भी है। मोस्टली मैं मिनी ही फ्राई करता हूँ। मिनी 3 प्रो है मेरे पास, बिकॉज उसमें वर्टिकल शूट्स निकलते हैं जो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के काम आते हैं। एग्जैक्टली। ओह नाइस। तो मेनली वो बनाया ही इंस्टाग्राम पर्पस के लिए है। DJI मिनी का है, DJI मिनी 3 प्रो। ओके। और उसके ऊपर जो कैटेगरी आती है फिर वो धीरे धीरे कमर्शियल और एंटरप्राइजेस के उस कैटेगरी में चली जाती है, जिनके लिए आपको प्रॉपर्ली उसी कैटेगरी का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, और परमिशन तो ऑब्वियसली फिर रिक्वायर्ड होती तो है। ये कौन लोग परचेज करते हैं? ये जिनकी एंटरप्राइजेस होती हैं। अभी अगर आपने देखा हो तो बाहर अमेज़न ने ड्रोन से लाइक डिलीवरी स्टार्ट की है। या काफी टाइम हो गया उसको। मैं तो आप ही के उस पे वो देख रही थी, हनुमान जी वाला। हाँ, वो हनुमान जी वाला, तो वो जो हनुमान जी वाला है वो यहाँ का नहीं है एक्चुअली, वो बाहर किसी स्टेट का था, और वो लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसको खाली रीशेयर किया है। ओके। और वो जो ड्रोन है वो एक्चुअली फ्लावर वाला ड्रोन है, जैसे आप वेडिंग्स में नहीं होते, okay. वेडिंग्स में जो फ्लावर्स पेटल्स जो ड्रॉप करते हैं वेडिंग्स में, तो वो ड्रोन वो है। इसको उसको जस्ट कि हनुमान जी वाला वो वो उस पे स्टैचू जैसा कुछ लगा दिया, हाँ. जिसकी वजह से वो काफी कूल लग रहा था, बहुत ज्यादा। बट तो उस पे कैमरा नहीं लगता? नहीं, उसमें कैमरा नहीं होता, वो खाली उसी पर्पज के लिए होता है। कैमरा अगर होता भी है तो बहुत मिनी सा होता है, मतलब बहुत माइक्रो कैमरा होता है उसमें, जिसकी क्लैरिटी उतनी नहीं रहती, ओनली VGA कैमरा रहता है नॉर्मल लुकआउट के लिए कि हाँ किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। वो शूटिंग पर्पज के लिए नहीं होता। पहला ड्रोन आपने कब खरीदा था? पहला ड्रोन मैंने खरीदा था 2021 में। और इसकी नॉलेज कैसे आई थी? सितंबर में। एक्चुअली ड्रोन्स का ना, क्योंकि शादियों में देखता था मैं, तो मेरे को अच्छा लगता था यार, मतलब ये भी कोई चीज़ है अपने पास तो होनी चाहिए। हाँ। सो मेनली जो पर्पस था वो खाली ये था कि हाँ यार अपने पास में होनी चाहिए। ओके। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसका एक ऑर्डर प्लेस किया था 2017 में ड्रोन्स का, एक ड्रोन का वो मंगवाया था, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, और था भी बहुत बेसिक वाला उस टाइम पे ड्रोन आता था ऑनलाइन। और ऑफलाइन का मेरे को इतना कोई नॉलेज नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो ऑनलाइन अमेजोन पे मैंने देखा तो उसमें बहुत जिसकी लिमिट मतलब कैपेबिलिटीज बहुत कम थी, तो बाहर लेकिन मिलता था। तो मैंने वहां से परचेज के लिए डाला। बाहर से मैंने एक ऑर्डर डाला था अमेरिका से, बट वो शिप नहीं हुआ। रीजन बीइंग कि उसमें जो लिथियम वाली बैटरी आती है वो आप एक्चुअली कार्गो से नहीं मंगा सकते। ये चीज मेरे को बाद में पता चली। फिर वो वहीं पे रह गया, और वो लाइक किसी अभी भी एक फ्रेंड है वहाँ पे US में रहता है, तो वो उसी के पास में पड़ा है। अच्छा। वो कभी मंगवाया नहीं फिर। ओके। पर आपका इंटरेस्ट इन गैजेट्स में था कब से? मेरा एक्चुअली बचपन से ही रहा है। रीजन बीइंग कि जो मेरे बड़े भैया हैं वो उनको भी गैजेट्स का काफ़ी था इंटरेस्ट गैजेट्स में, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा हमारे पास में रहती थी। मार्केट में कुछ भी आता था तो वो रहता था, और उस टाइम की बात है ये, मतलब सन 2000 के आसपास की। तो उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट जितने मार्केट में अवेलेबल थे गैजेट्स वो मोस्टली भैया के पास में होते थे। इवन उन्होंने मेरे को उस टाइम पे फ़ोन भी दिलवाया था
मोटरोला का फोन आता था, हाँ। जिसमें 2000 मिनट्स मिलती थी एयरटेल की। अच्छा। तो वो फोन दिलवाया था और मैं उस टाइम पे 2nd क्लास में था। तो मैं स्कूल लेके जाता था उसको, एंड आई वाज लाइक यू नो शेकी वेकी खूब चलती थी। मैंने यार ये तो सब छोटी मोटी बातें हैं। बाकी के जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो बोलते यार तू तो यार फोन लेके आता है। काम कुछ नहीं आता था। हाँ। काम क्या आएगा यार, 2002 में किसी के पास में फोन होता ही नहीं था। हाँ, तो आप फोन भी करोगे तो करोगे किसको? ओह। तो किसी के पास होता ही नहीं था, क्योंकि वायरलेस उस टाइम पे जस्ट चले ही थे। हाँ। मतलब 99 या 98 के आसपास में वायरलेस फोन्स जो हैं वो चले ही थे। हाँ। और जो ज्यादातर आते थे वो रिलायंस के आते थे। हाँ। वो भी CDM वाले। अगर आपने देखे हो तो उसमें क्या है, वो खाली सिम उसी की लगती थी, रिलायंस की। दूसरी आप नहीं लगा सकते। और प्लस वो मिनट्स का उस टाइम पे रिचार्ज होता था कि 2000 मिनट मिलेगी इतने में। हाँ। तो रिचार्ज भी बहुत ज्यादा महंगे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे मेरे पास में फोन था, यू नो काफी अच्छा फील होता था मेरे को। That was your unfair advantage. मैं जब भी किसी से बात करती हूँ एंटरप्रेन्योर या क्रिएटर से, एक ना एक मतलब आई थिंक इट्स अबाउट फाइंडिंग किस चीज की एक्सेस है तुम्हारे पास। हाँ, exactly. और फिर उस पे काम करना, तो मेरे को आपकी एक्सेस समझ में आई है। और फिर उसके बाद में फोन्स तो खैर हमेशा रहे ही हैं। हाँ। नोकिया के काफी फोन्स आए हमेशा, मतलब कोई ना कोई फोन्स मेरे पास रहते थे। हाँ। बिकॉज भैया को भी शौक था। और वो ऐसे एक्सट्रीम लेवल वाला नहीं है अभी जैसे आजकल के जो क्रिएटर्स हैं या फिर जिनको गैजेट्स में नॉलेज भी है प्लस वो इंटरेस्ट भी है, तो वो तो क्या हर चीज खरीदने का कोशिश करते हैं कि यार नहीं यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। नहीं, भैया का मेरे ऐसे था कि है ना, उनको खाली जो यूनिक चीजें हैं ना, जो एक्चुअली उनको चाहिए वही होती थी उनके पास में। क्योंकि उनके पास, मेरे को अभी भी याद है जब मैं बहुत छोटा था, आई गेस 97 या 98 के आसपास, तो एक वायरलेस वाला उस टाइम पे जस्ट फोन आया ही था। हाँ। और वो भैया के पास में था और वो उसमें एक हुक आता था जो आप अपनी बेल्ट में लगा सकते हो। अच्छा। तो वो लाइक यू नो अलग से रहता था यहाँ पे। हाँ। और उसमें से एक एंटीना भी निकलता था, क्योंकि नेटवर्क उस टाइम पे इतने हुआ नहीं करते थे। तो वैसा वाला सीन है। तो वो लगा के घूमते थे आप? हाँ, वो लगा के घूमते थे। वाओ। फिर जयपुर ड्रोनिंग का आइडिया कहाँ से निकला? जब ड्रोन आ गया फिर सितंबर में। तो ड्रोन आ गया तो मैंने उसको फ्लाई किया और मैंने खरीदा था मिनी 2। उस टाइम पे मिनी 3 नहीं आया था, तो मिनी 2 खरीदा था। मिनी 2 उस टाइम जयपुर में एक्सेस नहीं थी ड्रोन्स की? नहीं थी, लोग फ्लाई करते थे, ऐसा नहीं है। पहले भी काफी फोटोग्राफर्स हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे मैंने किसी का, टू बी ऑनेस्ट, किसी का वीडियो नहीं देखा, किसी की फोटोज नहीं देखी उतनी कि हाँ ये ड्रोन से ली है या ये ड्रोन है। तो मेरा खरीदने का पर्पस कभी ये नहीं रहा कि हाँ नहीं यार मेरे को भी ऐसा करना है। नहीं, मेरे को तो खाली खरीदना था बिकॉज मेरे को चाहिए था। मेरे को खाली फ्लाई करना था, मेरे को फोटोग्राफी करनी नहीं थी उससे। मेरे को फोटोज का, खैर फोटोग्राफी का मेरे को बचपन से ही शौक है, ये मान सकते हो आप। मैं पहले क्लिक करता था, इवन फोन से ही क्लिक करता था। बट इससे इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मेरे को ऐसा क्लिक करना है, ऐसा पेज बनाना है या इस तरीके से मेरे को डालना है, ऐसा कुछ नहीं था। वो फेयरली इंटेंशन खाली इतना था कि नहीं यार मेरे को चाहिए ड्रोन, मेरे को फ्लाई करना है, बस इतना सा था। तो वो मैंने लिया। तो मिनी 2 आया था मेरे पास में। तो मिनी 2 आ तो गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप वो जो ड्रोन है नॉर्मली वो 15 मीटर से ऊपर नहीं जा सकता। एंड 15 मीटर इज लाइक एक मंजिल, जो अपने पोल है लाइट वाला, इसके जितनी हाइट से ऊपर नहीं जा सकता वो। फिर उसका मैंने कुछ तिगड़म बिठाई, कुछ हैक वगैरह ढूंढे। तो फाइनली उसका मेरे को हैक मिल गया। ऊपर नहीं जा सकता इन द सिटी या कैपेसिटी ही नहीं है? कैपेसिटी ही नहीं है उसकी। वो क्योंकि इंडिया में है इस वजह से वो लॉक्ड आता है, उस पे रिस्ट्रिक्शंस आती है। तो वो यहाँ पे 15 मीटर से ऊपर नहीं जा सकता। अदरवाइज अगर बाहर आप कहीं पे परचेज करते हो, फ्लाई करते हो आउट ऑफ द इंडिया, तो वो 500 मीटर जा सकता है ऊपर। अच्छा। बट यहाँ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उसका हैक ढूंढा और एक लाइसेंस आता है, वो लाइसेंस मैंने परचेज किया उसका। और ड्रोन हैक्स की वेबसाइट आती है उसके थ्रू, और फिर उसको अनलॉक करके और फिर मैंने फ्लाई किया। तो वो एक सर्टेन हाइट यानी कि 500 मीटर्स के ऊपर जा सका। फिर मैंने घर से ही मैंने ऐसे ही फ्लाई कर दिया था उस दिन। तो मैं सबसे पहले गया, क्योंकि सब घर के मेरे पास में पड़ती है जगतपुरा फ्लाईओवर पड़ता है मेरे। तो वहाँ पे मैंने एक रैंडमली ऐसे ही क्लिक कर लिया। क्योंकि वो जो आपने फर्स्ट फोटो दिखाई है। हाँ, जो फर्स्ट फोटो दिखाई है। तो वो फर्स्ट फोटो थी। उस टाइम पे जयपुर ड्रोनिंग क्रिएटेड नहीं था। और उस टाइम पे खाली, क्योंकि मैं मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें मैं फोटोज डालता हूँ।
हाँ. उसमें मैं कुछ एक मेरी फोटोग्राफी की भी होती है, प्लस मेरी पर्सनल फोटोज भी होती है. हाँ. तो वो रैंडमली, और उस टाइम पे मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो पब्लिक था. ओके. क्योंकि फोटोग्राफ्स वगैरह में डालता था. हाँ. तो वो फोटो मैंने डाली ऐसे रैंडमली एडिट करके, उसमें कोई वाटरमार्क कुछ भी नहीं है. हाँ. नॉर्मल सा है वो, नॉर्मल ऐसे ही मैंने डाल दी थी. हाँ. और उसके तब समझ नहीं होगी ना कि वाटरमार्क हाँ, भी लगाना हाँ पड़ता नहीं है. तो जरूरत नहीं थी ना वाटरमार्क की ऐसा, क्योंकि मैं यार मेरी उस टाइम पे देखो पोस्ट पे लाइक आते थे कितने 100-150 आ गया तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि हाँ 150 लाइक आ गए. हाँ. तो इतना था नहीं मतलब. और उस टाइम पे इंस्टाग्राम भी इतना नहीं था, एल्गोरिथम भी उस हाँ. क्योंकि मेरा अकाउंट भी उस टाइप का ही था, तो इतना कोई रीच आती नहीं थी. हाँ. और मेरे को इतना कुछ चाहिए भी नहीं था. मैं बस नॉर्मली मैं मेरे शौक इसके के तौर पे meanwhile डालता आप कर क्या रहे थे था. उस पे भी आते जब हैं दिस पहले. वाज अ साइड प्रोजेक्ट? हाँ, वो भी जानना है. हाँ वो अपन उस पे आते हैं. पहले इसका थोड़ा सा कर लेते हैं कंप्लीट. हाँ. तो वो जस्ट रैंडमली मैंने फोटो डाली, और उसके जस्ट 5 से 6 दिन बाद में मेरे को किसी और ने फोटो भेजी वो, हाँ. कि ये देखिए तेरी फोटो है ना. हम्म. ये मेरे को मिली इस पेज पे, अच्छा. और उस पेज पे भैया कम से कम कोई 10 के लाइक्स. ओह अच्छा. फिर और उसने क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं दे रखा. हाँ. उसने रैंडमली ऐसे डाल रखी. मैंने उससे पूछा कि भैया क्रेडिट क्यों नहीं दे रखा. बोला हाँ. भैया मैंने तो यहाँ से उठाई. मैंने कहाँ से उठाई. उसने पेज भेजा, भैया उसके भी लाइक तगड़े आ रखे, उसने भी क्रेडिट नहीं दे रखा. ऐसे पहुंचते पहुंचते मेरी कम से कम उस दिन बात हुई 5 से 6 पेजों से, जो पेजेस हैं हाँ. ऑल ओवर राजस्थान के, उनसे बात हुई. और उन्होंने बोला नहीं हमको तो मालूम नहीं, हमारे को तो इधर से मिला, उधर से मिला, इधर से मिला. फिर फाइनली जाके वो करेक्शन हुआ, सबने क्रेडिट्स देना स्टार्ट किए. और कहीं ना कहीं वो वाली जो फोटो थी वो कम से कम 200 से 250 पेजेस ने शेयर कर रखी थी ऑलरेडी. वाओ. तो उस टाइम पे मतलब ड्रोन के शॉट्स ही नहीं होते थे. हाँ शॉट नहीं होते थे, और unique. थे तो वो खाली पुराने थे जो रीशेयर होते रहते हैं. अच्छा. नया कोई नहीं था. नया और प्लस जगतपुरा का कोई नहीं था. वो जगतपुरा का सिंगल और फर्स्ट शॉट था ओके. जो उस टाइम पे था. तो दैट्स वाई कि उनको क्योंकि नया कंटेंट मिल गया ना यार. हाँ. अब जगतपुरा का एक थोड़ा सा ऐसा रह गया कि वहाँ पे कोई भी कंटेंट क्रिएटर मतलब जाता नहीं है रैंडमली, हाँ. बिकॉज सारे रहते हैं सिटी साइड में या हाँ. फिर इधर ही के एरिया में जहाँ पे कि थोड़ा सा जयपुर वाली वाइब आए. हाँ. तो वही वो शूट करके डालते हैं. अब उनको उस टाइम पे नहीं मालूम था कि हाँ यार ये भी इतना अच्छा लग सकता हाँ. है फ्लाईओवर. ओके. तो वो कहीं ना कहीं एक रीजन था कि सबने उसको शेयर किया. और उसी टाइम पे फिर मेरे को लगा कि वाह यार मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है यार ये तो. हाँ. मतलब इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. हाँ. तो उसी रात मैं जब सोया तो सोते सोते पता नहीं ऐसे एक नाम क्लिक हुआ, जयपुर टोनी. बस वो फिर उसी टाइम पे आईडी बनी, पेज बन जयपुर गया. टोनी की पेज बना, फोटो डली, और फिर उसके बाद में रेस्ट इज द हिस्ट्री. मीनवाइल पे आते हैं. हाँ. मीनवाइल क्या कर रहे थे आप? सो मीनवाइल आई ऑन एन IT कंपनी, हाँ. सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपमेंट. ये तब से चल रही है या? ये 2017 से चल रही है. अच्छा. ओके. तो मालवीय नगर में है अपना ऑफिस, और 2017 से ही रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड किस है. नाम से? एक्टिसॉफ्ट IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. ओह वाओ. तो ये आपने तब स्टार्ट की थी, तो समवेयर टेक में आप थे ही पहले हाँ से? टेक में तो मैं बहुत स्टार्टिंग से था. लाइक मैं कह रहा हूँ ना बचपन से ऑलमोस्ट आप टेक उसको बचपन से भी टेक से ही मान के चलो. हाँ. जस्ट कि मैं बीटेक लेते लेते रह गया. लेनी थी मेरे को पर मैंने नहीं ली बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस. बट मेरा हमेशा ऐसा रहा है मतलब टेक में आई वाज गुड विद कंप्यूटर्स, आई वाज गुड विद टेक्निकल स्टफ. हाँ. और वो इजीली मेरे को कैच हो जाते हैं. मतलब अभी मैंने अब देख लो आपकी, मैंने बीटेक नहीं की है, मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ, एंड स्टिल आई ऑन एन IT कंपनी. वाओ. आपने कभी सोचा कि IT को एक बार साइड में रख के क्रिएटर को फुल टाइम करें? नहीं यार वो एक्चुअली थोड़ा पॉसिबल है नहीं. और उस पे एडवाइस क्या है जो लोग करना चाह रहे हैं, देखो फुल टाइम क्रिएटर्स बनना चाह रहे हैं? काफ़ी ऑलरेडी बने हुए हैं वैसे. आज के टाइम पे ऐसी एडवाइस तो कोई नहीं मांगता. हाँ. क्योंकि जिसको लगता है ना कि हाँ भाई करना है तो वो करते ही. और सबकी बहुत लोगों की मैंने सक्सेसफुल स्टोरी सुनी है कि हाँ. उन्होंने अपना प्रॉपर काम या फिर इवन गवर्नमेंट जॉब छोड़ के हाँ. वो कंटेंट क्रिएशन में है. हाँ. इवन एक मेरा फ्रेंड है गुल्लू ट्रेवलर के नाम से. ओके. तो ही इज ऑल्सो इन लाइक वो मेडिकल स्टूडेंट था और उसकी अभी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है दिल्ली में. अच्छा. स्टिल उसको ट्रैवलिंग पसंद है. हाँ. वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना देता है ट्रैवलिंग में, प्लस ये फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग में. ओके. तो बट वो वही है ना कि यार अब यार कुछ लोगों को होता है कि यार क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सा ऐसा रह जाता है कि यार छोड़ी नहीं जाती हर किसी से. सही बात.
बात है। बाकी अगर प्राइवेट है तो मैंने आपको वो एक शेयर किया ना आपको यूट्यूब चैनल, हाँ। वो बंदा प्राइवेट छोड़ के, प्राइवेट जॉब उसकी थी अच्छी खासी, वो लिटरली मतलब पता नहीं उसने बीटेक कर रखा है क्या कर रखा है, लेकिन वो लिटरली बहुत ज्यादा एजुकेटेड है और उसने प्राइवेट जॉब छोड़ के उसने ये स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन, ड्राइविंग। सोचो बैठा है अभी, हाँ उबर ड्राइवर बना बैठा है, जॉब्स वगैरह सब छोड़ के। वुड यू बिलीव दैट? तो बस वही वाली बात है कि लोग आजकल जा रहे हैं। अब जिसके पास में जो आइडिया है ना, मेन चीज है आज के टाइम पे, आपके पास में कुछ यूनिक होना चाहिए। हाँ। अगर आप रैंडमली वही चीजें कर रहे हो जो ऑलरेडी कोई कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, या फिर अगर मिलेगा तो कुछ टाइम लगेगा उसमें। हाँ। इतना जल्दी नहीं मिलेगा। मैं हैक्स पे भी आना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के विद टाइम जो आप इतने टाइम से कर रहे हो, आपको विद टाइम क्या चेंजेस दिखे हैं और कैसा इवॉल्व हो रहा है सोशल मीडिया, और अब क्या स्टेज पे है? व्हाट काइंड ऑफ वर्क? सोशल मीडिया में अगर मैं खाली इंस्टाग्राम की बात करूं, हाँ। तो इंस्टाग्राम वाज जस्ट यू नो इट वाज इन्वेंटेड ओनली फॉर फोटोज, हाँ। जहाँ पे कि रैंडमली आप फोटोज शेयर कर सकते हो हैशटैग्स के साथ में। हाँ। लेट्स से अगर फ्लावर्स की कोई, आपने फ्लावर की कोई फोटो क्लिक की है, हाँ। आप उसको इंस्टाग्राम पे डालो, हाँ। और पहले तो खाली स्क्वायर शेप का ही आता था फोटो, हाँ। आप और कोई साइज ही नहीं होती थी, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। मैसेजिंग नहीं थी, स्टोरी का ऑप्शन नहीं था, और रील्स नहीं थी, वीडियोस डाल सकते थे बट वो लिमिटेड रहते थे, प्लस उस पे भी अगर कोई म्यूजिक है तो कॉपीराइट आपका आ जाता था। अच्छा। तो ये बात है, जब इंस्टाग्राम न्यूली स्टार्ट ही हुआ था तो लिमिटेशन बहुत ज्यादा थी। हाँ। खाली फोटो, दैट टू स्क्वायर शेप में, और उस टाइम पे चला था चलन ये फिल्टर्स का, क्योंकि इंस्टाग्राम मतलब फिल्टर्स आइडियली वैसे स्नैपचैट में ज्यादा मिलते हैं, बट हाँ। जो इंस्टाग्राम की फिल्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थे उस टाइम पे, और हर कोई इंस्टाग्राम के फिल्टर से ही फोटो डालता था। हाँ। आज के टाइम पे कोई यूज नहीं करता उनको, लेकिन हाँ वो एक टाइम था जब ये चीजें ट्रेंडिंग में थी। हाँ। तो धीरे धीरे फिर इसमें एवोल्यूशन चालू हुआ। धीरे धीरे रील्स तो खैर अभी रिसेंट आई है, उससे पहले स्टोरीज आना स्टार्ट हुई, फोटोज के रेशो बदल गए, प्लस आप नॉर्मली कुछ वीडियोस भी आप डाल सकते थे। फिर मैसेजिंग इसमें हुई ऐड कि आप ठीक है डायरेक्टली आप कोई पोस्ट है तो आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। हाँ। उसके बाद में इसमें स्टार्ट हुआ अपना रील्स का, टिकटॉक बैन होने के बाद में, और रील्स के बाद में जो देयर इज नो स्टॉपिंग, बिकॉज ये क्या लेवल वास्ट हो गया। पहले जो फोटोज थी उन पे इतनी रीच नहीं आती थी, बिकॉज ऑलरेडी जिन्होंने इंस्टाग्राम को स्टार्टिंग से ही चलाया है ना, खाली वही उस चीज को समझ सकते हैं, और क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी इतने गेन हो गए हैं और सारी चीजें हैं, तो खाली वो ही उस चीज को वो समझते हैं कि हाँ यार अपने कोई भी डालेंगे तो चलेगा। हाँ। अब जैसे पहले के टाइम में ये था कि आप कोई भी, अब जैसे मैंने भी मेरा भी पेज था, मेरे फॉलोअर शायद 100 के आसपास फॉलो होंगे, लाइक 100 फॉलोअर्स के आसपास, ठीक है, और मैं कैसी भी फोटो डाल लूं, इट डजंट मैटर, तो वो रीच नहीं आती थी बेसिकली, क्योंकि स्टार्टिंग में एल्गोरिदम कुछ और था, और आज के टाइम पे जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो कोई और है। आज के टाइम पे ऐसा एल्गोरिदम है कि आज अकाउंट बनाओ, और अगर वो ऐसा कंटेंट है कि हाँ उसको रीच मिल सकती है, तो आपका वीडियो विद इन 2-3 डेज 1 मिलियन भी पहुंच सकता है, बिल्कुल नया अकाउंट बनाने पे। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ताऊजी वायरल हुए थे, अगर आपने वीडियोस देखे हो तो, हरियाणा के ताऊजी। अच्छा। मैंने मतलब अंकित तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये अंकित बयानपुरिया। हाँ, अंकित बयानपुरिया, तो हाँ। वो तो खैर देखा जाए तो वो बंदा पुराना है। 75 डेज में उसने अपनी लाइफ बदल दी यार, बिल्कुल लाइफ बदल दी। इट्स क्रेजी। ऑल्दो उसका चैनल भी पुराना है, उसका अकाउंट पुराना है, जो वो बॉडी बिल्डिंग करता है ये भी उसका पुराना है। ये जस्ट की एक चैलेंज उसने लिया, और वो लिटरली मतलब इस लेवल पे वायरल हो गया कि खुद प्रधानमंत्री भी उससे मिलने पहुंच गया। सही में। तो ये तो एक मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया। तो ये क्या रिलेटेबिलिटी इज द फैक्टर? हाँ वही है मेन चीज, वही है, रिलेटेबिलिटी ही है मेन। आपके लेसन्स जयपुर सिटी में रहते हुए बताओ क्या है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया? कैसी मार्केट है व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन जयपुर? मार्केटिंग अच्छी है, बट जो मार्केटर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि यार काफ़ी ख़राब कर रखा है एक्चुअली। कैसे? बस कर रखा है, कैसे तो खैर बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा,
बिकॉज सी अभी ऑलरेडी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जयपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनका कंटेंट अच्छा है, जिनकी रीच अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट कहीं ना कहीं उनके पास में जब डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं आते ना, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आते हैं, तो वो काफी ज्यादा ना मिसलीडिंग हो जाते हैं। मिसलीडिंग इन द सेंस कि जो कोटेशन जो बेसिकली उनको प्राइस मिलनी चाहिए या फिर जितना उनको अमाउंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, प्लस जिस टाइप का वो कंटेंट खुद बनाते हैं वो उस टाइप का फिर उस टाइप क्योंकि अमाउंट जब डिक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली आपका थोड़ी सी होप भी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है कि हाँ यार, एक तो आपको प्रॉपर्ली जितना आपको अमाउंट चाहिए उतने अमाउंट में आप डील डन करो और फिर उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंगली आप शूट करो। तो उसका एक अलग से रहता है कि हाँ यार, मैं अपना मतलब दिल जान सब इसमें डाल दूंगा शूट में और ये बेस्ट होना चाहिए बेसिकली। लेकिन वही है कि जब वो चीजें लाइक अमाउंट कम हो जाता है तो फिर वही यार ठीक है यार, करके काम ही तो करके देना है, इसमें क्या है, ठीक है, नॉर्मल सा शूट करा डाल दिया। Are you comfortable talking about amounts? कितना पैसा कमा रहे हैं उसको रहने देते हैं, बिकॉज वो सबका एक्चुअली कैटेगरी अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बिकॉज अभी जैसे मेरे 100 के हैं, तो मेरे 100 के हैं तो लेट्स से कि मैं 5000 चार्ज करता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके 100 के हैं और वो 10,000 भी चार्ज करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके 100 के हैं, किसी चीज पे कोई ये इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये खाली उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, प्लस वो किससे डील कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आउट ऑफ ऑल द ब्रांड्स जो जयपुर में है, व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड्स कम फॉर योर ब्रांड जयपुर ड्रोनी? कैसी ब्रांड्स आती हैं या मांगती हैं आपको? व्हाट आर योर आइडियल क्लाइंट्स? वेल मोस्टली तो ऐसे ही होते हैं जिनको ड्रोन शॉट्स चाहिए होते हैं, because either they come from my Instagram profile or they come from my Google profile. So they should have a physical space, सबसे पहली चीज। Exactly. To showcase. हाँ, तो जिनके पास में है वो आते हैं, और एक कैटेगरी भी ऐसी भी होती है कि वो खाली फॉलोअर्स और रीच को देखते हुए आते हैं कि हाँ बस उनको प्रमोट करना है बेसिकली, उनको ड्रोन शॉट्स नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको खाली प्रमोशन चाहिए। तो आते हैं कैटेगरी लाइक मिक्स में आते हैं, आप ऐसे वो नहीं कर सकते कि हाँ यार नहीं खाली मेरे पास तो यही आते हैं, बट हाँ द चांसेस आर हायर फॉर द ड्रोन, जिनको ड्रोन्स चाहिए। ओके, बट ऐसे कुछ जैसे मैं अभी सेरेमिक प्लेट्स और कुछ ऐसे डिफरेंट चीज़ें भी देख रही थी, तो इज दैट ऑफ योर ब्रांड या वो अब आपने समवेयर ड्वेल कर लिया उस मार्केट के अंदर भी कि सिर्फ ड्रोन के शॉट्स में नहीं ले रहा हूँ, आई कैन मार्केट अदर थिंग्स आल्सो? हाँ, तो वो यार देखो वो नेसेसिटी है इस टाइम की, कि आपको एक्चुअली करना पड़ेगा, बिकॉज ड्रोन्स बैन हो गए अभी, तो मोस्ट ऑफ द जगह आप फ्लाई नहीं कर सकते, लाइक सिटी एरियाज में और कुछ एक एग्जैक्टली जहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे आप फ्लाई नहीं कर सकते, उसके आसपास भी नहीं कर सकते। तो मैं क्या फिर बंद थोड़ी कर दूंगा इसको, जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, इतना मैंने इसमें मेहनत की है, तो ऑब्वियसली मैं उसको बंद तो नहीं कर सकता। तो बस वही वाली चीज़ है कि हाँ डिफरेंट चीज़ें मैंने ट्राई की है, इवन क्योंकि मेरा एक्चुअली हमेशा से ये रहा है कि मैं जो सेम चीज़ है ना वो बहुत ही कम करता हूँ, मतलब सेम चीज़ नहीं करता मैं, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है, बी इट शूट्स, प्रमोशन या कुछ भी हो। मैं कोशिश रहती है कि मैं सेम चीज़ रिपीट ही ना करूँ। आपका क्रिएटिव प्रोसेस होता कैसे है? कोई ब्रांड आई, उसने आपको कोई असाइनमेंट दी, हाउ इज योर मेंटल स्पेस लाइक? तो वो बस वही उसके इर्द गिर्द ही सोचना पड़ता है कि हाँ इसको अपन किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ड्रोन भी रिक्वायर्ड है या ड्रोन नहीं भी रिक्वायर्ड है, तो किस तरीके से अपन शूट कर सकते हैं कि जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। तो मेन तो टारगेट जो रहता है वो ऑडियंस ही रहती है कि हाँ अगर मैं मेरे खुद के लिए शूट नहीं करता, मैं शूट करता हूँ ऑडियंस के लिए कि उनको कैसा अच्छा लगेगा। अभी ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तीज या गणगौर जो जयपुर में होती है, तो काफी ग्रैंड लेवल का सेलिब्रेशन होता है, ऑल सिटी में होता है, काफी ग्रैंड लेवल का होता है, ठीक है। अब उसको एक तो मैं शूट करूँ मेरे तरीके से, हाँ यार मेरे को ये अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है कर लेते हैं, तो वो तो हो जाएगा मेरा पर्सनल चीज। लेकिन मैं उसको जो शूट करता हूँ वो करता हूँ कि अगर कोई दूसरा इसको देखेगा नॉर्मल, लाइक जिसको फोटोग्राफी के बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हाँ क्या है क्या नहीं है, मेरे को तो खाली देखना है कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से शूट करता हूँ कि हाँ यार अगर इसको नॉर्मल से नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो किस तरीके से देखेगा और उसका रिएक्शन क्या होगा।
और मे भी कहीं ना कहीं खाली ये जो सोच है मेरी, इसी की वजह से वीडियोस मेरे काफ़ी अच्छे चल जाते हैं और स्टार्टिंग से ही चलते आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उससे रिलेट तो नहीं करते, बट उनको लगता है कि हाँ यार, मतलब जो मेरे को देखना है ना वो सब दिख रहा है इसमें। ओके। क्योंकि एक तो जैसे आप मल्टीपल क्लिप्स अगर एक सिंगल वीडियो में ऐड कर देते हो तो उसमें क्या है कि थोड़ा समझ में नहीं बैठ रहा यार, क्या मतलब जो देखना था वो तो दिख ही नहीं रहा ना यार। हाँ। अब गनगौर की चलो ग्रैंड लेवल अगर आप बोल रहे हो तो ग्रैंड लेवल पे वो क्राउड, वो सारी चीजें दिखनी चाहिए ना। हाँ। और फिर उसका क्लोजअप भी दिखना चाहिए, क्योंकि वो भी तो देखनी है जो आइडल है उसका। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें माइंड में रख के और फिर करना पड़ता है। इनमें एडिटिंग, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, हैशटैग्स, डिस्क्रिप्शन, इनके क्या मायने होते हैं? मतलब आपने एक बार शूट तो कर लिया अपने क्रिएटिव सेंस से, बट उसके बाद का रोल, मतलब कितना रोल मैटर करता है इन चीज़ों का? देखो, सारे इंस्टाग्राम की अगर अपन देखें तो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हाँ। और इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार ये छोड़ देते अपन चल जाएगा काम। हाँ। आप ये सब अकेले करते हो? ये सब मैं अकेला करता हूँ। पोस्टिंग, एडिटिंग, शूट, एडिट, पोस्टिंग और सारा क्रिएटिव पार्ट भी सारा मेरा रहता है। ओह वाओ। सारा सब कुछ, वन मैन आर्मी। वाओ। तो इसमें देखो, ठीक है, शूट हो गया आपका। हाँ। कैसे ना कैसे। हाँ। अब ठीक है, शूट कैसा भी हुआ हो, आपको स्टिल कुछ उसमें से वर्दी निकालना है। हाँ। तो वर्दी निकालने के लिए आपको एडिट करना पड़ेगा, और एडिट भी ऐसा कि हाँ यार वो लगे। और मेरे, अगर आपने देखे हैं रील्स, तो मेरे बहुत सिंपल से एडिट्स रहते हैं, मैं इतना ज़्यादा उसमें नहीं घुसता, बिकॉज एडिटिंग, क्योंकि मैंने कोई कोर्स तो किसी चीज़ का करा हुआ नहीं है, एडिटिंग का भी नहीं करा हुआ। जो देखे हैं सारे वीडियोस जितने भी, वो यूट्यूब से ही देखा है और यूट्यूब से ही सीखा है। तो जितना मेरे से हो पाता है पॉसिबल, मैं उसको सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने देखे हैं जिनके एडिट्स अच्छे हैं बट उन पे रीच नहीं आती है। काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो नहीं जिनकी ऑडियंस अच्छी है और लाइक ब्रॉड ऑडियंस है, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी रीच आएगी ना यार। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 1 मिलियन ऑडियंस है, तो और उस पे लेट्स से 500 के व्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी हाफ ऑफ द ऑडियंस उसको लाइक कर रही है, बिकॉज वो जाएगा ही जाएगा। और जब जाएगा तो ऑब्वियसली जो आज के टाइम पे ये हो गया कि हाँ, अपन कोई सा वीडियो देख रहे हैं उससे ये नहीं फर्क पड़ रहा अपने को किया ना अपन क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, पर वो लाइक का जो बटन है ना वो दब जाता है। और व्यूज तो ऑटोमेटिकली जब आते हैं, अपन स्क्रॉल करते हैं तो व्यूज डेफिनेटली आने ही है। तो काफी लोगों के मैंने देखे जिनकी ऑडियंस कम है और उनकी एडिट लिटरली बहुत अच्छी है, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है अपने को, लेकिन उनकी रीच नहीं आती है। रीजन बीइंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सामने वाला जो देख रहा है उसको वो रिलेट नहीं कर पा रहा, या फिर थोड़ा सा उसको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार थोड़ा आर्टिफिशियल सेंस थोड़ा सा, हाँ एग्जैक्टली। अब उसको वो जो एडिटिंग या फोटोग्राफी या इन चीज के बारे में जिसको नॉलेज है उसको तो अच्छी लगेगी वो डेफिनेटली, बट जो नॉर्मल है उनको नहीं लगेगा। मैंने एज एन एजेंसी भी अपने क्लाइंट्स के उसमें देखा है कि अगर हम कोई रील उस पे बना रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स पे और उसके बाद हम उसे पोस्ट कर रहे हैं, तो रीच नहीं आती है। एग्जैक्टली नहीं। और जो ऑर्गेनिक कंटेंट जितना हम प्रमोट, आप नॉर्मल बना के डालो वीडियो, कोई सा भी बिना एडिट के डालो, डेफिनेटली वो चलेगी और रीच आएगी उस पे बिना एडिट के। या इट इज ट्रू। मैं अभी तक अपने दिमाग में सोच रही थी ये चीज, आज मैंने डिस्कस भी कर लिया। तो ये वाली चीज है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा नॉर्मल रखता हूँ। हाँ, कभी कभी अब क्योंकि क्लिप्स बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसमें टाइम लगता है। और मेरे पास आप इंस्टा पे ही एडिट करते हो? नहीं, मैं मेरे पास मैकबुक है, मैं उस पर एडिट करता हूँ। अच्छा। और वो खाली नाम का मैकबुक है, वो बहुत रोता है, बहुत ज्यादा होता है, उस पर खाली मैं ही एडिट कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई एडिट नहीं कर सकता, बिकॉज जितना उसमें लैग आता है ना वो, क्योंकि उसमें वीडियोस एक्चुअल में फ्रेम बाय फ्रेम चलती है। और वो फ्रेम बाय फ्रेम आप स्मूथली कैसे एडिट कर सकते हो यार, नहीं होता। लेकिन मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे को हैबिट में आ गया है, तो ठीक है, हो जाता है। तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, खाली इस वजह से कि मैंने मेरा लैपटॉप अपग्रेड नहीं कर रखा। करेंगे, उसका भी टाइम आएगा। बट ठीक है, अभी काम चल जाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, इवन आवर्स लग जाते हैं। और फिर वही है ना कि यार मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। मैं मानता हूँ कि चीज़ें एक्चुअली तभी होती है जब उनका टाइम होता है होने का। अगर आप जबरदस्ती किसी चीज़ को करते हो तो वो कुछ और ही हो जाती है फिर। ठीक है, रीच मिल गई या चल गया, एक डिफरेंट कहानी हो गई, बट खाली ये कुछ टाइम ही होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो मैं चीज़ों को टाइम देता हूँ,
कई बार शूट जैसे मैंने आज किया तो वो कहीं ना कहीं कई बार डलता 15 दिन बाद में, 10 दिन बाद में। क्लाइंट्स बोलते हैं यार क्या हुआ, शूट नहीं डाला आपने, पेमेंट भी हो गया, अब तो शूट डाल दो। तो मैं ठीक है, मैं उसको टाइम लेता हूँ थोड़ा सा प्रॉपरली जब एडिट होता है, और जब वो मैं सेटिस्फाइड होता हूँ ना उस चीज़ से कि हाँ यार ठीक है, अब थोड़ा सा लग रहा है सही, ये चलेगा, और फिर वो चलता भी है, उसकी रीच भी अच्छी आती है, वो चलता भी अच्छा है, और वैसे ही फिर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ भी आते हैं कि हाँ बहुत अच्छा था। तो यू गेट दैट क्लिक कि अब सही लग रहा है। हाँ, क्या देखते हो आप एक परफेक्ट एंड टू एंड रील में? उसमें थोड़ी सी स्मूथनेस रहनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बट हाँ वो मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा हो जाता है प्रोसेस कि हाँ इस टाइप का होना चाहिए, हाँ ये अभी थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, इसमें कोई लैग नहीं है, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि यार इसमें तो ये चीज़ है ये चीज़ नहीं है, और वो कट टू कट होता है बेसिकली। तो बस वो परफेक्शन वाला थोड़ा सा टच आ जाता है उसमें। तो जब वो ऐसा होता है तो मैं बोलता हूँ हाँ दिस इज डन। आपकी अभी तक सबसे बड़ी कोलैबोरेशन कौन सी रही है? सबसे बड़ी कोलैबोरेशन यार मेरा थोड़ा सा ऐसा है, मतलब मैं इतना ज़्यादा ड्रीमी नहीं हूँ। वैसे मैंने आज ड्रीम देखा है कि जयपुर में स्नो हो रही है और लिटरली जो माउंटेन्स है वो कवर्ड है, और मैं फोन लेके मैं बना रहा हूँ क्लिप। हम 4-5 नहीं ड्रोन नहीं था, फोन से बना रहा था क्योंकि स्नो में उड़ता नहीं है ड्रोन। हाँ, रेन में नहीं उड़ता, स्नो में नहीं उड़ता। अच्छा। तो ऐसा वाला सीन है। तो मैं लेकिन क्लिप बना रहा था और मेरे कैप्शन भी आ गया था माइंड में कि फाइनली जयपुर में स्नो हो गई। और मैंने फिर आज इसको सपना ही रहने दो, ये सपना मैंने डाला है रील में भी। अच्छा, रील में मैंने डाला कि आज मेरे को लिटरली सपना आया कि स्नो हो रही है। और इस पे अभी अच्छे खासे व्यूज आ गए हैं, शायद 25 या 30,000। कुछ जैसे जयपुर में मैंने देखा है कुछ ब्लॉगर्स या कुछ ऐसे हैं जिनके मतलब फेक फॉलोइंग बहुत दिख जाती है। बिल्कुल दिखती है। कैसे दिखती है आप बताओ, मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया है बट फ्रॉम योर सेंस डायरेक्टली, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं आई एम श्योर किसी की ब्रांड्स होंगी जो आपके साथ प्रमोट करना चाहते होंगे। हाउ डू यू स्टैंड आउट विद योर ऑर्गेनिक रीच एंड फेक फॉलोअर्स को कैसे ये लोग छांट सकते हैं? देखो इसमें सारा नंबर का खेल है। जैसे लेट्स से मेरे 100 के फॉलोअर्स हैं, जो कि हैं। तो अब इसमें अब बाकी की चीजें कंपेयर करनी पड़ती है। फर्स्ट थिंग व्यूज कि सारी रील्स हैं उन पे ऑन एन एवरेज कितने व्यूज हैं, क्या वो 100K तक जा रहे हैं या उससे जा रहे हैं, उससे आगे जा रहे हैं, या बस 10K तक, या फिर कोई 5,000 या फिर 20K, या बस इसी के आसपास में चल रहा है मामला। तो लेट्स से रिसेंट की जो रील्स हैं उसमें से अगर 10, 15 या 20 रील का अपन कंपैरिजन करें और उसमें व्यूज आ रहे हैं खाली 10K, 20K, 15K या 16K, ठीक है, या लेट्स से 50K भी किसी के जा रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली वो जो ऑडियंस है उसकी, वो जो फॉलोअर्स हैं वो फेक है। बिकॉज आपकी अगर लेट्स से 1 लाख फॉलोअर्स हैं, 100K फॉलोअर्स हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं 80-90 का रेशियो रहता है कि हाँ 80-90K तो आपके आइडियली रहने चाहिए व्यूज, या वो भी नहीं तो एवरेज 50 रहना चाहिए, 60-50 एटलीस्ट एवरेज रहना चाहिए। चलो ठीक है, कोई कंटेंट ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाई, और रिलेट क्यों नहीं करेगी यार, आपका क्योंकि अकाउंट आपका है, आपकी ऑडियंस है, तो आप जो डालोगे वो डेफिनेटली जाएगा उनके पास में, और वो लाइक या शेयर जो भी है वो करेंगे, क्योंकि फॉलो ही उन्होंने इसलिए कर रखा है, अदरवाइज वो फॉलो ही नहीं करते। तो एक तो हो गया ये वाली चीज। दूसरा है लाइक्स का, कि जो पोस्ट है चलो ठीक है व्यूज भी समहाउ फेक व्यूज भी आते हैं, तो वो भी हो गए मैनेज, आते तो लाइक्स भी हैं, लेकिन वही है ना, फिर खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो लेट्स से व्यूज भी हैं और ऑडियंस भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं, बट लाइक्स आप कंपैरेटिवली देखोगे कि अगर किसी की रील 100K गई है ना, तो उसका 10% लाइक होने चाहिए, यानी कि उसके 10K लाइक्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए एटलीस्ट, या फिर चलो ठीक है थोड़े बहुत नीचे भी हुए, लेट्स से अगर
9 के हैं या हाँ। फिर 8 के हैं, हाँ तो वो समझ में आ रहा है, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट इतने होने चाहिए, ये कंपैरिजन है, एटलीस्ट 10% उसका होना चाहिए हाँ लाइक्स, तब तो वो जेन्युइन है, उसकी पोस्ट है, जो भी रील है वो जेन्युइन है, अदरवाइज वो जेन्युइन नहीं है। आई हैव सीन कमेंट्स से भी काफी पता चल जाता है कि अगर सिर्फ इमोजी इमोजी इमोजी, हाँ वो कमेंट्स भी फेक होते हैं। हाँ तो कमेंट्स भी वो फेक फेक होते होते हैं। हैं, हाँ। वो भी आता है आजकल। क्या नहीं आता है यार, वो भी सस्ते सस्ते में आता है सब कुछ। Yeah. व्यूज ले लो, लाइक्स ले लो, कमेंट्स ले लो। हाँ हमारे तो- भी हर क्लाइंट के डीएम में यही होता है कि हाँ तो follow for क्योंकि follow। देखो मैं रीजन बताता हूँ उसका। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लाइंट हो, ठीक है। अब अगर मेरे को खाली पैसे से मतलब है तो, और क्योंकि मैंने ऑडियंस भी ऐसी बना रखी है, सारी फेक परचेज कर रखी है, और वो मेरे को खाली आपको पिच करना है। हाँ। अब मैंने आपको बोल दिया कि देखो आप तो मेरे को 5,000 रुपये दो, और आपके 100% आएंगे, 100 हाँ। के व्यूज आएंगे, 100 के लाइक आएंगे, और कमेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे आपके, और हाँ। बोलो लो, ठीक है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता, गारंटी कोई ले ही नहीं सकता, वो उसके भले ही कितने ही फॉलोअर्स हों। लेकिन जो गारंटी लेता है ना, उसका डेफिनेटली मीन यही है कि भैया लोचा है। तो ठीक है, अभी आपने मेरे साथ में कोलैबोरेशन कर लिया, फलाना रिमका, मैंने वीडियो बना के डाल दी, हाँ। वो मैं कह रहा हूँ 100% चलेगी ही नहीं। 2-3 हज़ार व्यूज से ज़्यादा उसके आएंगे ही नहीं। बट वही है कि फिर जस्ट एक क्या करना है, थोड़े से पैसे लगना है भाई। 5,000 अगर आप मेरे को दे रहे हो तो मेरे को उसमें से 500 रुपये खर्च करने में क्या जा रहा है। 500 रुपये में व्यूज भी आ जाएंगे, और लाइक्स भी आ जाएंगे, कमेंट्स ही है तो कमेंट्स भी आ जाएंगे। तो स्टिल आप मतलब आपके जब क्लाइंट कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन सेट कैसे नहीं, करते मैं पहले ही सेट कर देता हूँ ये वाली चीज़ कि देखो इसमें कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ। आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ यार मेरे ऑडियंस बढ़ जाएगी, मेरे फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे, या ये वाली रील इतनी चल जाएगी, इतनी नहीं चलेगी। हाँ। तो वो सारा इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। हाँ। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना 100% दूंगा। मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको सेटिस्फैक्टरी लगेगा कि हाँ यार ये अच्छा है वीडियो। मतलब आप उसमें बोलोगे कि हाँ नहीं यार ये तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, और अच्छा हो सकता था, तो मैं उसको और अच्छा करके दूंगा, विच इज आज तक किसी ने बोला नहीं है। हाँ। जितने भी मैंने वीडियोस करे हैं, जितने भी मैंने कोलैबोरेशंस या शूट वगैरह जितने भी किया है, सबका ये रहता है कि हाँ उनको लिटरली बहुत अच्छा लगता है वीडियो, बिकॉज मैंने कहा वही वाला फैक्टर कि मैं सिंपल रखता हूँ चीज़ों को। हाँ। और काफ़ी क्रिएटर्स हैं जो सिंपल रखते हैं, ज़्यादा एडिटिंग में उतना नहीं करते हैं। हाँ। जैसे मेरे कुछ एक हैं दोस्त वगैरह जिनके पेजेस हैं, तो वो भी सिंपल ही रखते हैं उसको, कट टू कट, कि हाँ ठीक है इतना। कोई भी हो, कितना ही बड़ा पेज हो, वो ठीक है। अब जैसे 1 मिलियन किसी के फॉलोअर्स हों जेन्युइन वाले, तो उसके कहीं ना कहीं वो कह सकता है कि हाँ यार ये 100 की चली जाएगी या 500 की चली जाएगी। हाँ। 1 मिलियन तो वो भी नहीं कहेगा। सही बात है। 10% is a good ratio now हाँ। that I think of it. एक्चुअली So we spoke about viral content, but काफी बार ऐसा होता है कि मतलब इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तो आपको आई एम श्योर मुझसे बेटर ही पता है कि इतनी अच्छी रील बना लो जी जान लगा के, उसके बाद भी इट अंडर परफॉर्म्स। तो तब माइंडसेट कैसा होना चाहिए एक क्रिएटर का? मतलब उसमें यही है कि लेट्स से आपने आज कुछ बनाया और वो चला नहीं, हाँ। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स कि ऐसा उसमें क्या था या क्या नहीं था। बट कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का, वो टाइम मांगता है। या तो आपका इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट हो कि हाँ वो मतलब डालते वायरल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे जयपुर में कहीं पे आग लगी है, हाँ। आप डाल दो, वो वायरल है, हाँ। वो फिक्स है, उसको कोई नहीं रोक सकता। या जैसे रिसेंट का मैं बताऊं एक इंसिडेंट कि अभी एक मनी हाइस्ट वाला केस हुआ था यहाँ पे जीटी में। जीटी के सामने एक बंदा, उसने मनी हाइस्ट वाली हुडी वगैरह सारे कपड़े पहने और उसने 10-10 के 20-20 के नोट उड़ाना स्टार्ट कर दिया। हाँ। अब उसने खुद ने कोई वीडियो शूट नहीं किया। हाँ। उसने ना तो वीडियो शूट किया, ना उसका यूट्यूब चैनल है, ना कुछ और। वो बस फन के लिए उसने सीरीज देखी। हाँ। वो उससे कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। हाँ। और उसने सोचा कि चलो ये मैं भी करूंगा। उसने करा, हाँ वो जेल गया। तो खाली एक बंदे ने उसका वीडियो बनाया। हाँ। वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है जो मेरे को भी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने खाली वीडियो डाला वो, और वो उनके पेज से ही वायरल हो गया वैसे तो। अच्छा। और जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मेरे को टैग कर दिया था, तो मैंने उनसे मांगा वीडियो, और वो उसके बाद में अगर रीशेयर मैंने किया था किसी ने, तो मैंने रीशेयर किया था मेरे पेज पे। उसके बाद में वो बाकी के भी पेजेस हैं जयपुर के, सिटी पेजेस, उन सब पे डल गया, बीट कोई से भी पेजेस। और जो जयपुर ग्राफर्स हैं उन पे अभी उस वीडियो पे आई गेस
15 to 20 मिलियन व्यूज है सीरियसली? सीरियसली। और जिस बंदे ने डाली थी उसके भी 1 मिलियन या 2 मिलियन के आसपास व्यूज हैं। और उसके वो कंटेंट क्रिएटर भी है इसी के साथ में, बट उसके फॉलोअर्स नहीं है उतने जो जिसने ये डाली थी वीडियो। हाँ. लेकिन उसका खाली सिंगल वीडियो चली है। तो ऐसा होता है, आपका या तो कंटेंट ऐसा हो कि हाँ यार लोग बावड़े हो जाएं, हाँ. और वो एक को नहीं 50 जने को शेयर करें। ठीक है। दूसरा कि अगर जैसे कुछ वायरल होता है, आप 10 वीडियो में से अगर एक वीडियो भी चलती है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हाँ यार अगर ये चल रही है दैट मीन्स कि मेरे को इसी के आसपास में कंटेंट रखना है। तो वो आपकी जो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम है फिर उसी टाइप में फिर वो सेट हो जाएगी, और वो उसी टाइप में आपके अगर सेम टू सेम या उसी से मिलते जुलते वीडियोस अगर आप डालते हो तो वो चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। पर खाली एक दो वीडियो डाल के अगर आप बोलो कि यार नहीं यार इस पे तो व्यूज नहीं आए, तो स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके मतलब वो काफी टाइम से क्रिएट कर रहे हैं। हाँ. और वो उनका ये अच्छा भी है, उनकी लिटरली फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन अच्छा है। हाँ. लेकिन उनके व्यूज नहीं आते, उनकी ज्यादा चलती नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा बस वो इंस्टाग्राम क्या वो ट्रेंडिंग कोई चीज नहीं कर रहे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई चीज यूनिक करने के लिए या तो यू हैव टू क्रिएट अ ड्रामा थ्रू अ शो, बट वो काफी लोग अपने ब्रांड की वजह से कर नहीं पाते हैं। बस वही वाली चीज है। आपकी आईटी कंपनी भी है, सो अभी अलोंग विद कंटेंट क्रिएशन आप फुल टाइम वो देखते हो? हाँ, मेरा फुल टाइम वही है। व्हाट ऑल? जयपुर ड्रोनी तो मैंने एज ए लाइक हॉबी स्टार्ट किया था, बिकॉज फोटोग्राफी हमेशा से मेरी हॉबी रही है। हाँ. जिस टाइम पे सेल्फी कोई वर्ड नहीं हुआ करता था उस टाइम पे मैं सेल्फी लेता था। हाँ. तो बस इट्स वन ऑफ द थिंग। और अगर मैं आईटी कंपनी की बात करूं तो आईटी कंपनी अपन ने स्टार्ट की 2017 से, और अभी जो सर्विसेज हैं अपनी उसमें अपन सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। जैसे अगर किसी को अपग्रेड करवाना है कुछ भी, हाँ. और किसी को नए सिरे से ही सब कुछ करवाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। सारे ऑपरेशंस जयपुर बेस्ड? हाँ, सारे ऑपरेशंस अपने जयपुर बेस्ड ही हैं। प्लस अभी अपन ने अब्रॉड भी स्टार्ट किया है, जिसमें अभी दुबई में अपन ने ऑफिस किया है सेटअप। ओके। तो वहाँ पे भी चल रहा है, बिकॉज वहाँ से कई बार आया है कि यार वहाँ की ऑडियंस थोड़ी मतलब जो मार्केट है वो काफ़ी वास्ट है और काफ़ी अच्छा भी है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अपन ने वहाँ पे किया है स्टार्ट। आपको कभी जयपुर ड्रोनी से आईटी क्लाइंट्स मिले? हाँ, एक दो मिले हैं एक्चुअली, एक दो मिले हैं। क्योंकि काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स प्लस क्रिएटर हाँ का समवेयर दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। और सिंस आप सोशल मीडिया प्रमोशन और समवेयर एक टेक प्रोडक्ट भी है रिलेटेड व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रोनी। हाँ, तो क्या यू नेवर नो। आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है, तुम कितना अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। हाँ, मेन वही है। अब एक दो रीजन, मतलब एक दो क्लाइंट, खाली एक दो मिलने का रीजन ये है कि इंस्टाग्राम जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं आईटी सर्विसेज के लिए उतना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप और कोई चीज सेल करोगे तो वो सेल हो जाएगी, बट सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो जाता है इंस्टाग्राम से। तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से है कि ज़्यादा क्लाइंट्स उसमें मिले नहीं। और खैर मैंने उसका फिर कोई इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, प्रमोशन भी नहीं किया मैंने इतना ज़्यादा एक्टिसॉफ्ट का कि हाँ यार ये मेरी कंपनी है, मेरे से बनवा लो। हाँ। मैं बना दूंगा आपका सॉफ्टवेयर। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि क्योंकि वो एक अलग सीन हो गया। बिकॉज ऐसे अगर आपने एक कोड पढ़ा हो, लैम्बोर्गिनी और जितने भी हाई एंड कार्स हैं, हाँ। ये अभी अपना प्रमोशन नहीं करवाती। हाँ। बिकॉज जो इनके कंज्यूमर्स हैं वो टीवी के सामने नहीं बैठते। हाँ। उनका अलग लेवल है। हाँ। तो बस वही वाली बात है कि जो जिसको वेबसाइट या एप्लीकेशन वगैरह कुछ बनवानी है वो इंस्टाग्राम से क्यों एड्स, खाली वहाँ पे ऐड देख के या फिर प्रमोशन देख के क्यों ही अप्रोच करेगा। बाकी चीजें छोटी मोटी होती है बिकॉज उनमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी क्लोथिंग ब्रांड्स की कई बार आती है प्रमोशंस वगैरह कि यहाँ पे सेल लग रही है, वहाँ पे सेल लग रही है, तो वो थोड़ा सा ठीक है। वो एक तरह से नॉलेज बेस्ड हो गया कि हाँ यार जयपुर में ये वाली चीज चल रही है, तो वो एक तरह से अपडेट के हिसाब से उसको देखते हैं और वो उनके क्लिक कर जाती है, हाँ यार अपने को भी कपड़े चाहिए थे, चलो लेने चलते हैं।
पर आपका सेल्स चैनल क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर योर कंपनी? उसमें सारा जितना भी रहता है, सेल्स की लीड्स जो आती है वो फ्रीलांसर के थ्रू आती है, प्लस कुछ एक वेंडर्स हैं जिनके थ्रू वो आती है। तो और भी जैसे बहुत लोग हैं, अब तो जयपुर में ड्रोन्स वाले काफ़ी हो गए और सब पे ही रिस्ट्रिक्शन आ गई है, बट फॉर आई थिंक FPV और ये शूट्स अभी भी स्टिल हो ही रहे हैं काफ़ी जगहों पे। हाँ, नहीं चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बैन हुए हैं वो। एक धारा है जो स्टार्ट हो गई है, बेसिकली एक्ट, हाँ। जो पुलिस वाला एक्ट होता है वो स्टार्ट हो गया है कि लेट्स से अगर किसी पुलिस वाले ने अगर उड़ाते हुए पकड़ लिया तो भैया फिर थोड़ा सा बचने के चांसेस कम है। अदरवाइज जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ ट्रू। तो पर जो लोग उड़ा रहे हैं अभी भी, उनके लिए क्या एडवाइस है? एंड हाउ टू, आई थिंक आपने भी अपने ड्रोन 1-2 बार तो क्रैश किए ही हैं। हाँ, तो कैसे वो इनिशियली ना करे? मेरे 2 बार क्रैश हुए हैं। हाँ। तो जैसा कि मैंने बताया, वो जो वायरल फोटो हुई थी, हाँ। जिस दिन मैंने क्लिक की थी, तो उस दिन वो फोटो क्लिक करके मैंने उसको उतार लिया। उसके बाद में एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, जो हम पूल वगैरह में थे उस टाइम पे। हाँ। वो सेम डे की बात है। हाँ। तो हम गए वहाँ पे, एंजॉय वगैरह कर रहे थे, मैं शॉट्स निकाल रहा था बढ़िया बढ़िया, हाँ। क्योंकि मजे आ रहे थे ड्रोन फ्लाई करने में, फर्स्ट टाइम ही था। हाँ। तो वो मैं उसको बैक ले रहा था और वो किसी चीज़ से टकराया और वो पानी में गिर गया। सो सी, आपने ड्रोन खरीदा, आपने फोटो भी क्लिक की, वो फोटो हो गई वायरल, उससे आपका हो गया पेज स्टार्ट, हाँ। प्लस उसी दिन आपका ड्रोन भी क्रैश हो गया। हाँ। सो इट्स ए ट्रेजेडी। ठीक है, तो क्योंकि उस वाले ड्रोन में क्या सेंसर्स नहीं थे, मतलब लिटरली उसमें सिंगल सेंसर आता है मिनी 2 में, तो उसको थोड़ा सा फ्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की है हर जगह। ओके, सेंसर्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? सेंसर्स जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे सेंसर्स होते हैं। हाँ। तो अगर जैसे आप सीधा सीधा ले रहे हो और आगे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, हाँ। तो वो स्टॉप हो जाता है वहीं पे। और उस वाले में खाली नीचे की साइड में था और राइट साइड में कहीं पे भी नहीं था। तो अगर आप पीछे ले रहे हो तो उसको मतलब नहीं है, उसका काम है चलना, वो चलेगा। अगर पीछे दीवार है तो भैया मैं तो भिड़ूंगा। ऐसा है उसका। और उसके बाद में फिर मैंने उसको रिप्लेस करवाया। हाँ। तो रिप्लेस करवा के जब आया दूसरा वाला, तो मैं एक मूवी का शूट कर रहा था जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो उसका सारा ड्रोन शॉट मैंने किया है, जिसमें रिंग रोड कवर्ड है अपनी, थोड़ा सा एरिया इधर कानोता साइड का है उसमें। Okay. और थोड़ा सा एरिया बस्सी साइड का है। तो वो एक लो बजट है मूवी तो, बट हाँ उसके ड्रोन शॉट सारे मैंने निकाले। तो उसका एक लास्ट शॉट बाकी था। हाँ। जो लेना था मेरे को जगतपुरा में। हाँ। और मैं फ्लाई कर रहा था, एक हॉस्पिटल का शॉट लेना था मेरे को। तो मैं फ्लाई कर रहा था और मैं ठीक है उसको लाइक ऐसे जूम आउट वाला एक रहता है। हाँ। वैसे मैं उसको फ्लाई कर रहा था, लाइक स्टार्टिंग एंड देन पीछे लेके जा रहा था। अब वो पीछे जाके पता नहीं वो उसकी स्क्रीन ऑफ हो गई, मतलब मेरे जो कंट्रोलर है उसमें स्क्रीन ऑफ हो गई। हाँ। यार मैंने बोला ये क्या हो गया, मैंने कोई यहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं उड़ रहा जो इसको उठा के ले जाए, या क्या सीन हुआ, कोई दीवार भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब फिर थोड़ा देर उसको स्ट्रगल करने के बाद में पता चला कि पीछे क्रेन लगी हुई है और एक बिल्डिंग का काम चल रहा है जिसके ऊपर क्रेन लगी हुई है। तो मेरे को लगा कि ये कहीं ना कहीं ये क्रेन, आपने रिप्लेसमेंट भी क्रैश कर दिया था? ओह माय गॉड। ये सब कुछ ही दिनों के बीच में? ये विद इन 6 मंथ हो गया था शायद। हाँ, विद इन 6 मंथ हो गया था। आपके जैसे खर्चे और लोग ना करें, उनके लिए कोई एडवाइस दे दो। एडवाइस तो यही है कि अगर जैसे बेसिक वाले ड्रोन्स हैं, फॉर एग्जांपल मिनी 3 या मिनी 2, तो काफ़ी इसमें केयर ज़रूरी है। अगर आप लो लेवल का शूट ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपको ड्रोन दिखना चाहिए। आप पहले ड्रोन को देखो कि उसके आजू बाजू में तो कुछ नहीं है, उसके बाद में आप रिमोट कंट्रोलर पे ध्यान दो कि हाँ अब मैं शॉट ले सकता हूँ। और मेक श्योर कि आप जब ये बैक वाला, हमेशा ज़्यादातर जो क्रैश होते हैं या तो साइडवेज वाले में होते हैं या फिर बैक वाले में होता है। क्योंकि फ्रंट वाले में तो फिर भी आपको दिख जाता है कैमरे में कि हाँ आगे कुछ आ रहा है, बट साइडवेज और जो बैक वाला है उसमें आप ब्लैंक हो, उसमें नहीं दिखता। और मेन वही रीजन है कि सबसे ज्यादा जो क्रैश होते हैं ड्रोन वो FPV वाले ज्यादा होते हैं। द रीजन इज बिकॉज उसकी एक तो स्पीड ज्यादा होती है, प्लस आप ठीक है जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमना है, तो अगर आप घूम रहे हो किसी लाइक छोटे एरिया से लेके जा रहे हो, तो आपने घुमा तो लिया कैमरा, लेकिन आप पीछे क्या है वो आपको नहीं पता, और हल्का सा वो इधर उधर होता है और भिड़ जाता है। तो ज्यादातर वो वही रीजन रहता है उसका।
तो बस यही वाली चीजें हैं कुछ है कि आपको अगर लो लेवल पे शूट कर रहे हो तो आपको लाइक आई साइट पे रहना चाहिए ड्रोन, और आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये कौन सी जगह है कौन सी जगह नहीं है। बाकी तो रिप्लेसमेंट की जगह रिपेयर भी होता है, और लेकिन अगर मदरबोर्ड ही डैमेज हो जाए तो फिर वो रिप्लेस ही होता है। बट फिर मैंने मिनी 3 लिया और फाइनली मैं अपने मिस्टेक से सीख चुका, और ये अभी टच वुड तो नहीं है बट टच प्लास्टिक अभी तक एक बार भी क्रैश नहीं हुआ है। टच वुड चलता रहे, हम आपके ऐसे ही ड्रोन शॉट्स देखते रहे भरपूर। एंड थैंक यू सो मच फॉर नॉट क्विटिंग, क्योंकि काफी लोग उस टाइम पे भी ऐसे हो जाते हैं कि यार, और स्पेशली जब आप कह रहे हो ये तो मतलब कोई भी सोच के बैठ जाए कि भाई ये तो जिंक्स हो गया है। मैंने जैसे ही डाला लाइक्स आए और इधर ये कांड हो गया। हाँ, काम तमाम हो गया मेरा तो थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग, इतनी सारी आज स्टोरीज हमारे लिए बाहर लेके आते हो। ड्रोन्स का मैं मानता हूँ कि जो एक बार इसमें अगर घुस जाता है ना तो वो क्या है, थोड़ा सा उनका कहीं ना कहीं जो इनर पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है, और भले ही उसमें वो कितनी बार भी क्रैश हो जाए वो ड्रोन बंदा या तो उसको सही करवाएगा या फिर रिप्लेस करवाएगा, पर वो करवाएगा जरूर मोस्ट ऑफ द टाइम। खाली कुछ एक जिनको हाँ ठीक है उन्होंने हार्डली 1-2 बार फ्लाई किया है और उनको इतना ज़्यादा भी ठीक है, उन्होंने कहा ऐसे मजे में परचेज कर लिया था और आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो फिर भी उसको सेल आउट कर देते हैं। अदरवाइज जिसका थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और थोड़ा उनको ड्रोन उड़ाने में मजा आ रहा है तो वो भले ही क्रैश हो जाए उसको वो करवाएंगे रिप्लेस या रिप्लेस। ऐसे ड्रोन से ज़्यादा वीडियो गेमिंग वाली फील आती है क्या? हाँ आती तो है गेमिंग वाली, बट उतनी भी नहीं आती। उतनी भी नहीं आती। What is the craze मेरे पास है Xbox भी है घर पे, तो नहीं वो दोनों डिफरेंट है। Okay, this was a very information packed episode. Thank you so much, आपने इतना टाइम दिया हमें। Thank you so much for inviting me. It was lovely having you as my passenger princess. बहुत कुछ आपने, आई एम श्योर सारी ऑडियंस को काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। कोई और क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, मेरा पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आइदर कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मैं सारे मैसेजेस देखता हूँ सबके। डन, परफेक्ट। आई होप हमारी ऑडियंस से काफ़ी लोग आपको रीच आउट करें एंड आई विल सी यू सून। Thank you so much. Thank you so much. Bye guys. See you in the next episode. I have done more such videos with a lot of content creators from Jaipur. One of the videos is this one. Please go and check this out and don't forget to subscribe the channel before you go there. See you.